सीरीज़ कर रहे थे 1998 है अपने पास, जो ईयर है उसका पार्ट 2 करना है अपन को मॉडर्न हिस्ट्री का। देखो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर मतलब जो क्वेश्चंस कराए थे 98 की, उसके अंदर मैंने आपको लास्ट के अंदर फर्स्ट कैबिनेट और इंटरिम गवर्नमेंट वाले मिनिस्टर्स बताए थे। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मैंने आपको ट्रिक बताई है फर्स्ट कैबिनेट की, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर मैंने कैसे याद करा था, मैं वो तरीका इंटरिम गवर्नमेंट का भी अभी बता देती हूँ। पहले अपन वो तरीका देख लेते हैं, उसके बाद जो इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। सबसे पहले देखो, ये वही पेज सेम सिमिलर, जवाहरलाल नेहरू और ये सारे मिनिस्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ हमने कल कर ली थी, ये पूरा हमने याद भी कर लिया था। लेकिन अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ था, और इनके पास जो पहले देखो जब इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में था ना, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट में थे ना, तो इनके पास ये था एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमन रिलेशंस। तो मैंने जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या बोला था, प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो हमको पता है, लेकिन मैंने बोला था जो रिमेनिंग होगा वो छोड़ दो, इनके पास आएगा वो हमेशा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमन रिलेशंस है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई थी इनके पास, साइंटिफिक रिसर्च, जो कि यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू के लिए देखो जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, और इनके पास साइंटिफिक, क्योंकि उस टाइम जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है वो इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स के पास ही थे सारे डिपार्टमेंट, तो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह वैसे तो इतनी होती नहीं थी। लेकिन बाद में, और अभी भी याद होगा कि जो साइंटिफिक रिसर्च एटॉमिक एनर्जी वगैरह है उनका हेड कौन होता है, पीएम ही होता है, पीएम चेयर करता है। तो उस टाइम भी ये किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू के पास। तो ये वाली चीज़ तो अपनी कंप्लीट हो गई कि यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च आएगा फर्स्ट कैबिनेट में। इंटरिम गवर्नमेंट में सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमन रिलेशंस थे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक और चीज़ मैंने नोटिस, देखो यहाँ पे होम है उनके पास, होम मिनिस्ट्री है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। एक और चीज़ यहाँ पे ना, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री मतलब वल्लभ भाई यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में नहीं था, शायद मुझसे कट हो गया वो। तो यहाँ पे देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहले इंटरिम में भी होम मिनिस्ट्री थी, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थी, लेकिन जब अपन को फर्स्ट इंडिपेंडेंस मिली तो उनको क्या बना दिया था, वाइस पीएम बना दिया था, पीएम वाइस प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। तो इनके पास 3 हो गए थे, होम अफेयर्स हो गया था, या फिर आप ऐसे इसको डिप्टी पीएम बोलते हैं, वैसे तो वाइस नहीं बोलते, यहाँ पे डेप्यूटी बोलते हैं, डेप्टी पीएम, ठीक है। ये बना दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उन्हीं के पास थी। अब राजेंद्र प्रसाद के लिए पहले अपन ने किस तरीके से याद करा था, राजेंद्र प्रसाद में मैंने आपको पहले कैसे याद कराया था कि प्रसाद में अपन को क्या मिलता है, फूड और एग्रीकल्चर, वही चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे ये चीज़ सही है, तो अपना फूड और एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद को याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम है। उसके बाद है ना अपन ने याद करा था जॉन मथाई। मथाई को मैंने मिठाई से याद कराया था, मिठाई किससे, रेलवे से जा रही थी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि पहले भी अगर रेलवे से अपन को उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो मिठाई को किस में बनाना पड़ेगा, इंडस्ट्री और सप्लाईज में, इंडस्ट्री में बनाना पड़ेगा उसको, फिर सप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो किस में जाएगी, रेलवे और ट्रांसपोर्ट में। तो जब आप मिठाई जॉन मथाई के लिए याद करोगे तो आप कैसे याद करोगे कि जो जॉन मथाई थी, यानी जो पहले हमारी मिठाई थी, मिठाई को सबसे पहले इंडस्ट्रीज में बनाया, फिर सप्लाई करा, फिर उसके बाद उसको रेलवे से ट्रांसपोर्ट करा। तो देखो जॉन मथाई के पास इंटरिम गवर्नमेंट में तो इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई है, लेकिन यहाँ पर इनके पास जॉन मथाई कहाँ पे, इनके पास क्या है, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे, अब मुझे ये बताओ कि ये चीज़ याद आ जानी चाहिए हमको कि इंडस्ट्री और सप्लाई जो फर्स्ट कैबिनेट है वो किसके अंदर गई थी। तो मैंने आपको याद कराया था कि श्यामा प्रसाद, जो भगवान श्याम होते हैं उनका जो प्रसाद होता है वो बहुत ज़्यादा बनता है, वो लार्ज स्केल पे बनता है, इसलिए उसको इंडस्ट्रीज बनाती हैं, उसको सप्लाई करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो किसके पास बाद में फर्स्ट कैबिनेट में इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, फिर किसके पास चला गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये देखो अपने कल याद करा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई चला गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जगजीवन राम के लिए मैंने आपको याद करा था लेबर, राम भगवान है बहुत। देखो एक चीज़ मैंने वहाँ पे ये भी बोली थी कि मैंने लेबर से रिलेट करा था, लेकिन मैंने एक्चुअल में तो पता है इसको कैसे याद करा था, राम भगवान और सीता माता यानी जानकी माता। और जानकी माता को कहा जाता है वो धरती की बेटी हैं, राजा जनक को वो खेती करते वक्त मिली थी, है ना, धरती माँ की बेटी कहा जाता है जानकी को। तो मैंने वैसे याद करा था कि किसान, मतलब ऐसे रिलेट करा था माइंड में कि जो जगजीवन राम है, राम आया तो राम की जो वाइफ है जानकी माता है, जानकी माता, और उनको वो कहाँ मिली थी, राजा अपने फादर को कहाँ पे मिली थी, खेती करते वक्त मिली थी, ठीक है। तो इसलिए राजा जनक को, इसलिए उनको जानकी कहते हैं, राजा जनक को वो कहाँ मिली थी, खेती करते, तो इसलिए लेबर से याद कर ली थी कि किसान थे उनके फादर, और किसान नहीं थे वैसे तो राजा थे, लेकिन खेती करते वक्त मिली थी, ठीक है। फिर बलदेव का मैंने आपको याद कराया था डिफेंस, बल जिसके पास इतना ज़्यादा पावर होता है उसके पास क्या रहेगा, हमेशा डिफेंस रहेगा। तो दोनों में ये इंडस्ट्री सेम रही। और उसके बाद देखो भाभा को मैंने पहले जो फर्स्ट कैबिनेट में मैंने आपको कैसे याद कराया था, भाग के हम ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं। अब देखो आप उसको थोड़ा सा कैसे याद करोगे
कि भाग रहे हैं हम, है ना, भाग भाग के हम किसके जाते हैं, ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं। तो यहाँ पर भागने में भी आपको वर्क करना पड़ता है, माइंड और पावर भी तो लगाना पड़ता है। तो बस थोड़ा सा ऐसे माइंड में रिमाइंड करना इसको कि जब हम भाग रहे होते हैं तो भागने से पहले हमारे पास ताकत तो होनी चाहिए भागने की, तभी तो हम भाग पाएंगे। हमें थोड़ी सी अपनी कसरत करनी पड़ती है, थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है और फिर थोड़ा सा पावर अपने अपने अंदर जनरेट करना पड़ता है, तभी तो हम भाग के कहाँ पे जाते हैं, ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं। क्या चीज़ खरीदने, कुछ भी हमें जो शॉपिंग करनी होती है, ठीक है। कॉमर्स ही पूरा नहीं आ रहा है, यहाँ पे इतना लिखा है। अब देख लो भाभा के लिए अपन ने पहले कितना क्या देखा था, भाभा के लिए अपन ने यहाँ पे देखा था कॉमर्स, CH भाभा के पास क्या आया था, कॉमर्स, ठीक है। ये चीज़ याद कराई थी, लेकिन थोड़ा सा इसको रिलेट करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो लियाकत खान है ना, लियाकत अली खान को आप क्या करो कि इसको ना याद कर लो, लियाकत अली खान, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो डायरेक्टली याद कर लो फाइनेंस से। फिर उसके बाद है अब्दुल रब निश्तर। अब ये देखो रब से मैंने ऐसे याद करा था इसको कि जो भगवान होता है, रब होता है अपना, रब को अपनी जो शिकायतें होती हैं, अपनी जो डिमांड्स होती है, अपन क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं और उसको एयर में डाल देते हैं। एयर में तो हवा में डाल देते हैं। प्रेयर अपन करते हैं ना, तो पोस्ट कहाँ पे करते हैं अपन, एयर के अंदर। भगवान तो ऐसे बोलते हैं ना, ऊपर देख के तो भगवान से प्रे करते हैं अपन नॉर्मली, तो इसलिए पोस्ट और रब थोड़ा सा माइंड में ऐसे इमेजिन करोगे ना, चीज़ों को याद हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखो आसिफ अली के पास क्या है, रेलवे और ट्रांसपोर्ट। आसिफ अली का मैं एक बार इसको सिंपली याद कर लिया था मैंने कि अली है, आसिफ और अली दोनों क्या करते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। आसिफ दो एक ही नाम है, लेकिन मैंने इसको याद करा था कि आसिफ और जो अली हैं दोनों किस में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। फिर श्री राजगोपालाचारी, राज है किसका, गोपाल का, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, आर्ट से और एजुकेशन से। और बाद में एजुकेशन किसके पास आ गई थी, APJ कलाम से याद कराई थी मैंने आपको, याद होगा तो। ये देखो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास क्या आ गई थी, एजुकेशन आ गई थी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि राजगोपालाचारी, राज है गोपाल का, किससे, एजुकेशन से, मतलब जो पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा लिखा होगा नॉर्मली उसी का तो राज होता है, थोड़ा सा जो इंटेलिजेंट होता है। तो बस आप याद करना है राज है भगवान गोपाल का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और आर्ट में बहुत अच्छे हैं, कलाकृतियों में बहुत अच्छे हैं। फिर यहाँ पे देखो आई चुंदरीगार को कॉमर्स मिल गया था, लेकिन कॉमर्स अभी मतलब फ्री कैबिनेट जो बनी थी अपनी, फर्स्ट कैबिनेट जो बनी थी फ्री इंडिया की, उसमें किसको मिला था, ये भाभा को मिला था। लेकिन चुंदरीगार, तो चुंदरी से आप याद करोगे चुन्नी जो समझते हो ना, चुन्नी ओढ़ने वाली जो चुन्नी होती है, ठीक है, दुपट्टा जिसको कहते हैं। तो चुंदरीगार से आप चुन्नी याद करोगे, और चुन्नी किससे खरीदी जाती है, ई कॉमर्स साइट से। कॉमर्स खरीदना ही तो हो गया। फिर यहाँ पे देखो अली खान, गजनफर अली खान। अब अली खान को हेल्थ से, तो इसका मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, मुझे एकदम से क्लिक नहीं कर रही। गजनफर, अच्छा देखो, सफ़र करता है अली, सफ़र मतलब समझ रहे हो, वो हेल्थ वाला अली खान, या फिर सिर्फ अली, क्योंकि उसकी हेल्थ इशू है, ऐसा कर लो। सफ़र मतलब समझ रहे हो, वो जो अपन सफरिंग होती है ना, वो वाला सफ़र, ये सफ़र यू वाला सफ़र, मैंने यहाँ पे सफ़र लिख दिया SUFFER। सफ़र करता है अली क्योंकि उसकी हेल्थ थोड़ी सी नाजुक रहती है। तो गजनफर को मैंने याद करा था कि गजनफर, नफ़र है ना, तो नफ़र को मैंने सफ़र कर लिया था और सफ़र से मैंने याद करा था हेल्थ। फिर यहाँ पे देखो जोगिंदर नाथ मंडल। अब देखो यहाँ पे जो जोगी लोग होते हैं ना, जोगी जो रमता जोगी, जो इधर उधर अपने भक्ति वगैरह के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, उनके लिए कोई भी लॉ की बाउंडेशंस नहीं होती, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। तो जोगी नाथ, बस ऐसे याद रख लो कि जोगी नाथ जो लोग होते हैं ना, जोगी लोग जो होते हैं, उनके लिए कोई भी लॉ की बाउंडेशंस नहीं होती। तो ये वाली इंटरिम गवर्नमेंट हो गई, और ये अपने पास जो हो गई, ये अपने पास हो गई फर्स्ट कैबिनेट मैंने याद करा दी थी। इंटरिम गवर्नमेंट अभी मैंने करा दी है, एक बार मैं फटाफट एक आपको रिवाइज करा दूँ। जवाहरलाल नेहरू के पास पहले एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ था। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, अपन ने बस इतना याद करा था कि एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमन रिलेशंस थे, कॉमनवेल्थ के रिलेशंस थे। ऑब्वियसली बात है, एक्सटर्नल अफेयर PM ही देखता है, तो अगर नहीं भी याद हो ना तो आप टिक कर सकते हो। और साइंटिफिक भी रिसर्च PM के पास ही होते हैं, और ये PM बन गए थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था, होम था, और ये वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रसाद का याद करा रखा है, प्रसाद मिलता है फूड और एग्रीकल्चर, मिठाई में इंडस्ट्रीज और सप्लाई है। राम लेबर के लिए, बलदेव के लिए डिफेंस के लिए, भाभा के लिए पहले ई कॉमर्स था, लेकिन
पहले वर्क माइंस थी, फिर ई कॉमर्स हो गया था। लियाकत के लिए फाइनेंस याद कराया था, नॉर्मल याद करना है। रब से पोस्ट और एयर था। आसिफ अली से रेलवे और ट्रांसपोर्ट। अली जो है, आसिफ और अली रेलवे और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। गोपाल का राज है क्योंकि एजुकेशन और आर्ट्स है। चुंद्रीगर को चुन्नी से याद कराया था, वो कॉमर्स साइड है। अली जो है सफ़र, गजनफ़र को सफ़र से याद कराया था, सफ़ी क्योंकि हेल्थ इशू है उसको। और जोगिंदर नाथ, नाथ जो लोग होते हैं, जोगी लोग जो होते हैं, उनके लिए कोई भी लॉ वैलिड नहीं होता। तो ये इसके हो जाएंगे सारे। फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं अपन। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे, वो मैं उसको करने से पहले मेरे को एक चीज़ याद आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं पहले वो भी बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। ऐसे दो मिनिस्टर थे जिनके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं था। तो एक थे गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। दूसरे थे मोहनलाल सक्सेना। अब ये दोनों नाम आप याद कर लेना। उसके साथ एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन नहीं है कि एक मिनिस्ट्री और थी जो रिलीफ के नाम से थी। रिलीफ थी, है ना। रिलीफ का जो मिनिस्ट्री थी वो किसके पास था? वो था KC निगौर। देखो, अब इसको याद करने का, रिलीफ को मैं ऐसे याद कर, निरोगी या फिर निरोग, निरोग। रिलीफ हमें कब होता है? जब हमारी बॉडी में कोई भी रोग नहीं होता। तो रिलीफ अगर आपसे पूछ रहा है ये डिपार्टमेंट किसके पास गया था, तो KC नियोग, नियोग से याद करोगे निरोग, और निरोग से क्या आ जाएगा? रिलीफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद करना। ये फ्री कैबिनेट के अंदर है, ये भी फ्री कैबिनेट वाला है। फर्स्ट जो कैबिनेट बनी थी अपनी फ्री इंडिया की, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, उसके अंदर थी ये थी। और मिनिस्टर जो इनके पास दो पोर्टफोलियो नहीं थे, वो गोपाल स्वामी अयंगर और मोहनलाल सक्सेना। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 1998 का सेकंड पार्ट वाला फर्स्ट क्वेश्चन आज का। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अग्रीड इन 1947 टू 1947 के लिए वो अग्रीड हुई थी पार्टीशन ऑफ द कंट्री मेनली बिकॉज। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर कोई भी तैयार नहीं था कि पार्टीशन के लिए, लेकिन पार्टीशन के लिए एग्रीड क्यों हो गई थी? तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा ये रीज़न है, हम सबको पता है। द प्रिंसिपल ऑफ द टू नेशन थ्योरी वॉज एन एक्सेप्टेबल थी, उनको नहीं थी। इट वॉज इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस वॉज हेल्पलेस इन दिस रिगार्ड। ये भी गलत है क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि माउंटबेटन तो आया ही था कि उसको बोला गया था कि आपको यूनाइट रखना है, इंडिया को पाकिस्तान और इसके अंदर डिवाइड नहीं करना। तो ये भी गलत है। दे वॉन्टेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स, ये चीज़ सही है। इंडिया वुड अदरवाइज लॉस द अपॉर्चुनिटी टू अटेन फ्रीडम। तो ऐसा तो कुछ नहीं था, फ्रीडम देने की तो बात हो ही गई थी, डिवीजन की बात चल रही थी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे दे वॉन्टेड टू अवॉइड द लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद जिन्ना ने खुले में कम्युनल राइट्स वगैरह की घोषणा कर दी थी। बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए थे, और बहुत डीप में इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान, पहले जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो हिंदू मुसलमान एक थे, लेकिन धीरे धीरे आते आते ये खाई बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, और 42-47 तक आते आते ये बहुत बड़ी हो गई कि उन्होंने मांग करी कि हमें अलग सा राष्ट्र चाहिए, वो उसका नाम होगा पाकिस्तान। तो इसलिए ये चीज़, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। ये देखो, ये वाले क्वेश्चन अगर पढ़ के भी नहीं गए हो तो आप आराम से कर लोगे, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एट द टाइम इंडियन इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज, महात्मा गांधी कौन थे? क्या थे मतलब? अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नॉट अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, और द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस। तो ये चीज़ गलत है। देखो, जब अपन ये बात करते हैं कि जो महात्मा गांधी है ना, उन्होंने सिर्फ एक ही सेशन के अंदर इसको कांग्रेस के एक ही सेशन के अंदर वो प्रेसिडेंट बने थे। वो कौन से बने थे और कौन से ईयर में बने थे वो कमेंट में लिख देना, फिर मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। देखो, यहाँ पे जब है ना कांग्रेस, और जो आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि उसमें ये कहा गया था, महात्मा गांधी ने तो बोला था कि अब अपन को इंडिपेंडेंस मिल गई है तो अपन को कांग्रेस को डिसमिस कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो महात्मा गांधी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट वाला देखो, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस? सीक्वेंस पूछा है, यानी ईयर आपको याद होनी चाहिए या फिर इंसिडेंट याद होने चाहिए। ये महात्मा गांधी का अराइवल 1915 के अंदर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1915, आप मतलब कब आए थे वो? तो ये 1915 के अंदर है, तो ये चीज़ एकदम याद कर लेना। तिलक होम रूल लीग, तिलक की और किसकी बनी थी, किसके साथ बनी थी? एनी बेसेंट ने भी बनाई थी और तिलक ने भी बनाई थी, दोनों अलग अलग बनाई थी, लेकिन उनका काम एक ही था, होम रूल, स्वराज्य होना चाहिए इंडिया के अंदर। तो ये बनी थी 1916 के अंदर। फिर उसके बाद है ना कोमाटा घाटा मारू, कोमा घाटा मारू इंसिडेंट जो हुआ था वो हुआ था 1914 के अंदर। ठीक है, कोमाटा गामारू जो भी इंसिडेंट था उसका, वो मुझे बताओ कि क्या चीज़ हुई थी, याद होगा तो थोड़ा बहुत। शिप्स वगैरह के अंदर ले जा रहे थे, शिप से रिलेटेड है, शिप के अंदर ले जा रहे थे, फिर उनको कहाँ पे रुक गया था, फिर वो वापस से रिटर्न हुए थे, फिर थोड़ी सी झड़प हो गई थी। कहाँ जा रही थी, कौन सी शिप थी और कौन लेकर जा रहा था, और कहाँ से जाने के लिए कहाँ पर निकली थी। ठीक है, तो इसका करेंट सीक्वेंस अब अरेंज कर लेना।
नेक्स्ट वाले देखो, साइमन कमीशन ऑफ द 1927 के अंदर जो साइमन कमीशन आया था वॉज बाइकआउटेड। साइमन कमीशन को क्यों बाइकआउट करा गया था, ये हमसे पूछा गया है। तो साइमन कमीशन को क्यों बाइकआउट करा गया था? देयर वॉज नो इंडियन इन द कमीशन, it supported the Muslim League. Congress felt that the people of India are entitled to Swaraj. There was a difference among the members. ये गलत है। गो बैक साइमन, साइमन का नारा लगा था क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि साइमन कमीशन के लिए बोला था उसमें कोई भी इंडियन नहीं है, सारे के सारे वाइट लोग हैं, कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए उसका क्या करा गया था, बॉयकॉट करा गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द इंडियन मुस्लिम लीग इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ द, ये चीज़ पूछी गई है कि हमसे ऐसा क्यों था कि जो इंडियन मुस्लिम थे ना वो जनरली एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के साथ नहीं हुए थे। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों थे, लेकिन सूरत स्प्लिट में तो दोनों अलग अलग हो गए थे 1907 के अंदर। लेकिन जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम इंडियन मुस्लिम था ना, वो जनरली एक्सट्रीमिस्ट के साथ अटैच नहीं हो पाया था, अट्रैक्ट नहीं होता उनके फिनोमेना से। ऐसा क्यों हुआ था? देखो इसका रीज़न है, क्योंकि जो तिलक है ना, तिलक ने क्या शुरू करा था महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने शिवाजी जयंती की। तिलक देखो, हिंदू की जो पॉलिसीज़ बेसिकली बन गई थी ना, वो हिंदुज़्म स्वराज को ग्लोरीफाई करने की बन गई थी। उस ग्लोरीफाई करने के लिए के अंदर उन्होंने ये जैसे शिवाजी जयंती मनाना, गणेश उत्सव मनाना, तिलक ने घोषणा करी थी कि अब हम शिवाजी जयंती, गणेश उत्सव, ठीक है, इनके बारे में बोला था तिलक ने कि ये मनाना शुरू करेंगे। फिर जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या कहा गया था? स्वदेशी मूवमेंट के अंदर बोला था कि जो पवित्र नदी है उसके अंदर डिप करना, मतलब डुबकी लगाना, होली डिप, पवित्र नदी में डुबकी लगाने जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। सेक्रेट रिवर, सेक्रेट मतलब जो पवित्र रिवर होती है उसके अंदर। इसलिए ये सारे रीजंस दिए जाते हैं कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं ना वो अटैच नहीं हो पाए थे, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चल रहा था। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में आप लोगों को पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सारे ही जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस ऑफ द सर सैयद अहमद खान, ये चीज़ गलत है। एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर शो, ये तो गलत है। एंटी मुस्लिम तो कहीं पे भी उनका एटीट्यूड नहीं था। इंडिफरेंस शोज टू द मुस्लिम एस्पिरेशन, ये भी गलत है। एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू कास्ट, ये चीज़ सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मॉन्टेग्यू एज अ प्रिवेंटिव मर्डर? प्रिवेंटिव मर्डर किसको कहा गया था? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जब आप है ना इवेंट्स वगैरह, मतलब जब आप डीप में हिस्ट्री को पढ़ते हो तो ना नॉर्मली आपको प्रिपेयर करते वक्त जो जिनके पास मेंस वगैरह होता है तो उन लोगों को ना ये कोट्स वगैरह भी लिखने होते हैं। उसमें जो मॉन्टेग्यू है ना, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है ना, उसके अंदर उसको प्रिवेंटिव मर्डर बोलता है, कि उसको बचाया जा सकता था लेकिन वो करा गया है, एक मर्डर करा गया है। ठीक है, तो ये मॉन्टेग्यू की का एक कोट होता है वहाँ पर, तो एज अ जलियांवाला बाग को डिस्क्राइब करता है प्रिवेंटिव मर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये थोड़ी सी याद कर लेना, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जहाँ आपके नोट्स होंगे ना वहाँ पे लिख लो बस। मॉन्टेग्यू एज अ प्रिवेंटिव मर्डर किसको कहता है? मैसेकर ऑफ द जलियांवाला बाग। अब देखो यहाँ पे ये जो दे रखा, किलिंग ऑफ द INA एक्टिविस्ट, शूटिंग ऑफ महात्मा गांधी और शूटिंग ऑफ द कर्जन, ये सारे गलत है। ठीक है, सबसे कुछ भी नहीं होगा। और एक तरह से अगर ये चीज़ आपको पता भी नहीं हो ना तो भी आप कर सकते हो। मॉन्टेग्यू, जेम्स मॉन्टेग्यू कब रिफॉर्म आया था? ये आपने जेम्स मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स भी पढ़े होंगे। ठीक है, कब आए थे? 1919 के अंदर। और 1919 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली क्या चीज़ हुई थी? मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग, शूटिंग ऑफ महात्मा गांधी, कर्जन, और ये सब बहुत बाद की चीज़ें हैं। नेक्स्ट वाला देखो, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? कौन कौन से करेक्ट इवेंट के क्या सीक्वेंस है वो हमसे पूछे गए हैं। देखो, अगस्टस ऑफर कब आया था? 1940 के अंदर आया था। INA ट्रायल कब आया था? क्विट इंडिया मूवमेंट आया था करो या मरो का, जिसमें गांधी जी ने नारा किया था, 1942 के अंदर आया था। रॉयल म्यूटिनिटी इंडियन रेप, ये किस कब आई थी? 1946 के अंदर आई थी। और INA ट्रायल कब हुआ था? 1940 इंडियन। ठीक है, अब ये देखो, इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका तो कैसे बताऊँ? हिस्ट्री को आप एकदम सीक्वेंस से याद करो कि अगस्टस ऑफर आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने बोल दिया था कि करो या मरो, अब अपन को आज़ादी चाहिए। रॉयल नेवल म्यूटिनिटी, रेटिंग क्या हुआ था? खाना वाना खराब था, फिर वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैल गई थी। INA ट्रायल क्या हुआ था कि जब सुभाष चंद्र जी की डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद उनके जो लीडर्स होते हैं उन पर ट्रेटर, एज अ ट्रेटर मुकदमा चलाया जाता है। फिर इनको डिफेंड करते हैं जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लोग होते हैं, भूलाभाई देसाई भी है शायद उसके अंदर, ट्रायल के अंदर इनकी तरफ से कोर्ट लड़ते हैं, लेकिन जज जो होते हैं वो शायद फांसी की सज़ा सुनाते हैं, फिर कुछ इम्प्रिजनमेंट देते हैं शायद लाइफ।
तो वहाँ पे क्या होता है, जो पब्लिक होती है वो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर देती है और फिर उसके बाद उनको माफ़ करना पड़ता है या फिर कन्वर्ट करनी पड़ती है, कुछ ऐसी स्टोरी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे स्टोरी से याद रखोगे ना तो चीज़ें याद हो जाएगी। अब इसके हिसाब से जो भी सीक्वेंस है, देखो यहाँ पे जो है हमसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो सीक्वेंस के लिए आपको नॉर्मली ईयर याद होने से ज़्यादा आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि किसका क्या, किसके बाद क्या हुआ, क्या क्या कैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, तो आपको ये सारी चीज़ें हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अर्ली फेज से जो था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, उनके आइडियोलॉजी क्या थी एक्सट्रीमिस्ट की, अर्ली फेज बोला है, देखो ये चीज़ ध्यान रखना। स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिकल बाय गिविंग देम प्रेफरेंस ओवर इम्पोर्टेड कम्युनिटी। ये स्वदेशी आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया था तब की बात है, पहले इतना ऐसा कुछ नहीं था। ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटिशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वे, एकदम ये चीज़ सही है। सूरत में जो 1907 के अंदर जो स्प्लिट हुआ था उसका भी सबसे बड़ा यही रीज़न था कि जो पहले के जो कांग्रेस की लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे कि उनको पत्र लिख लिख के कांग्रेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको अपनी बात रख रहे थे, बार बार लेटर लिखते, लेकिन उन पर पिटिशन्स लगाते लाते कि वो सोच रहे थे कि इस तरीके से हम अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे, जो गरम दल, एक तो नरम दल और एक गरम दल, जो गरम दल होता है ना वो इस बात में बिलीव करता था कि हमें लड़ाई करके अपना रूल लेना चाहिए क्योंकि ये ऐसे भागने वाले यहाँ से नहीं हैं। तो इस चीज़ में ये बिलीव करते थे कि हमें बहुत एग्रेसिव तरीका अपनाना पड़ेगा अपनी बात मनवाने के लिए या फिर अपने को जीतने के लिए, अपना सेल्फ रूल इनको अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री, एजुकेशन था लेकिन कंट्री की रिक्वायरमेंट और ऐसा कुछ नहीं था। मैक्लोए कमेटी आ गई थी जिसने कह दिया था कि इंग्लिश के अंदर होगी, फिर धीरे धीरे ऐसा इतना ज़्यादा कुछ एजुकेशन को लेकर कि क्या मीडियम रहेगा, इतना ओरिएंटल और एंजलिस्ट में हो चुकी थी लड़ाई पहले। ऑर्गेनाइजिंग कूप अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू द मिलिट्री रिवोल्ट, मिलिट्री 1857 में हुआ था। उसके बाद ही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आए थे, नरम और गरम दल आए थे। उससे पहले तो नेशनलिटी क्या होती है, पूरे नेशंस क्या भी, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो भी लोगों को नहीं पता था, सब अपने अपने बेसिक प्रॉफिट के लिए लड़ रहे थे और फिर धीरे धीरे वो सैनिक विद्रोह से शुरू होकर एक बड़ा मास मूवमेंट बन गया था, लेकिन इनिशियली ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट वाला देखो, अब यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं, एल्बर्ट बिल, एक बिल दे रखा है और पूछा है ये कौन कौन से रिलेटेड है, हमें ये चीज़ बतानी है। तो देखो मैं इसको टिक कर देती हूँ, ये चीज़ बताऊँगा कि जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन ने क्या करा था, एल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस करा था 1883 के अंदर। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम थे, किसके अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर 1887 के अंदर। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद आता है फिरोज शाह मेहता। अच्छा, ये देखो ये मुस्लिम लीग नहीं होगा यहाँ पे, बदरुद्दीन तैयबी ये मुस्लिम लीडर थे, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट, INC लिख रही हूँ यहाँ पे, लीग नहीं होगा, मुस्लिम लीग तो अलग बात है, क्योंकि मैंने फिर सोचा इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन फिरोज शाह मेहता जो है ना वो यहाँ पे फाउंडर है, तो इन दोनों में से अगर हमें टिक करना होगा तो फिरोज शाह मेहता को हम टिक करेंगे। फिर उसके थियोडोर बैक जो थे फर्स्ट प्रिंसिपल थे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल थे किसके, ये प्रिंसिपल थे मोहम्मद दियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के। तो ये प्रिंसिपल हो गए, एल्बर्ट बिल हो गए। अब बदरुद्दीन तैयबजी को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए ये ऑप्शन नहीं है, तो ये फर्स्ट मुस्लिम आएगा INC के और फिरोज शाह मेहता आएगा फाउंडर उसके हिसाब से। अच्छा, अब हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है, सॉरी मैंने ये चीज़ क्वेश्चन नहीं पढ़ा नहीं था, यहाँ पे करेक्टली मैच कौन कौन सा है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये रॉन्ग है, क्योंकि ये तो फर्स्ट मुस्लिम थे INC की, ये चीज़ मैंने बता रखी है, लेकिन ऑप्शन में मुझे लगा कि 1 2 3 को मैच करना है, मैंने ये नहीं देखा था कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर इसलिए पेपर में ये चीज़ ध्यान रखना, गलती मत करना जैसे मैंने अभी करी थी। तो बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग से तो रिलेटेड नहीं थी, INC के 1887 के अंदर फर्स्ट मुस्लिम लीडर पर प्रेसिडेंट बने थे, तो फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं, फोर्थ ऑप्शन नहीं, तो आंसर इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट वाला देखो, The Congress is tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to peaceful demise. This is statement। फिर वापस से वही कि हमें जो कोट्स वगैरह होते हैं वो याद करने होते थे। तो द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वॉज इन इंडिया इज़ टू असिस्ट इट टू ग्रेट पीसफुल डिमाइस। पीसफुल डिमाइस होगा तब हमें इसको असिस्ट करना, मैं असिस्ट करना चाहूँगा। तो ये जो चीज़ कही थी ना, ये लॉर्ड कर्जन ने कही थी, तो लॉर्ड कर्जन के शब्द हैं ये चीज़। ठीक है, तो बस इसको याद कर लो, स्टार मार्क लगा लो, और लॉर्ड कर्जन जहाँ पे भी आपने लिख रखा है या फिर जहाँ पे भी उसका जिक्र है उसके बाद ये लाइन लिख लो, या फिर बुक में है तो उसको हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, ये देखो, हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी, हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी हमसे पूछा गया है, तो हमें ये चीज़ पता है। देखो अब एक और चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ, गदर पार्टी का कौन था,
हमें पता है गदर पार्टी के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अभी फिर बता रही हूँ आपको यहाँ पे कि इसका जो पहले नाम था वो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, ठीक है। इसकी गदर पार्टी की ये कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। फिर कौन से आश्रम के अंदर? वहाँ पे एक हेडक्वार्टर था युगांतर आश्रम का, उसके अंदर आश्रम में। फिर उसके बाद ये कौन कौन थे इसके फाउंडिंग मेंबर? कौन थे? सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे आपको आंसर तो पता चल चुका होगा कि वैसे भी कौन सा, तो इसका आंसर तो बी है, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ो, अब कभी है ना भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, या फिर ये कभी ऑप्शन में तो उनके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगी, नहीं तो ये वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो चीज़ देख लो एक बार वापस से। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 1997 के अंदर ये क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया कि गदर पार्टी में यहाँ पे कौन है? लाला हरदयाल, 1997 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो अपन 98 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये गदर पार्टी और ये लाला हरदयाल। अगर आपने 97 का क्वेश्चन करा होता तो ये रहा लाला हरदयाल और ये रहा गदर पार्टी। यानी अगर आप इसको सॉल्व करके जाओगे, और देखो नाम भी चेंज नहीं करा इन्होंने, सोहन सिंह भागना भी नहीं लिखा है इन्होंने, यहाँ पे भी लाला हरदयाल लिखा है और यहाँ पे भी गदर पार्टी, और इन्होंने फिर पूछ लिया गदर पार्टी और लाला हरदयाल, ऑप्शन में ही दे रखा है। तो वही PYQ की इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जस्ट उसके बाद पूछ लिया गया है। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तब मुझे याद आया कि अरे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा है, इसलिए मैंने यहाँ पे वापस से इसको कर दिया। थैंक यू एंड